सो अतीका इज एब्सोल्युटली राइट कि इसका जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि विद इन द एपिसोड एक स्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा हमें कि बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि हम बस लिख लेते हैं और वी स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली 38 बिकॉज 38 मिनट कंटेंट हमको बना के देना होता है फॉर 1 आवर का जो स्लॉट होता है हमारा। तो वो कंटेंट क्या है और कहाँ फ्रीज पॉइंट्स आने, अगर इसके फ्रीज पॉइंट्स अच्छे होते it would be, and you can see where the freeze points actually are. So अब वो नहीं पता कि वो डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में कहाँ वो आउट जा रहे हैं। बट आई रियली enjoyed this because इसमें we got to see definitely कि हम इस लड़के का मकसद क्या है। इस लड़के का मकसद मीनिंग इन्होंने फैमिली वालों ने डिसाइड किया हुआ है कि चले ये करके ही इज़ गोइंग टू बेसिकली गोइंग टू पॉलिटिक्स, जिसमें वो नहीं जाना चाह रहा। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज इसमें 2-3 चीज़ें हमें नज़र आई हैं जो कहता है ना कि ये मैंने पहले नहीं किया था, ये मैं करना चाहता था। सो बिकॉज ही इज़ लिव्ड इतनी शेल्टर्ड लाइफ उसने एक गुजारी होगी कि देखें ना, उसने कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, तो उसका मतलब है जहाँ जो भी उसकी अपब्रिंगिंग थी वो उस घर में थी जिसमें अब इवेंचुअली आई थिंक हम लोग जहाँ सरबत है, सरबत का अभी तक हमें नहीं पता चला कि अभी क्या रिलेशनशिप है। बट सरबत इसको एक वे से प्रोटेक्ट कर रही है बिकॉज वो जहाँ उसके बाबा साईं आके कहते हैं ना कि तुम मुझसे बात करो, बड़े फोर्सफुली कहते हैं उसको कि यू हैव टू चेंज हिज माइंड। तो वह और वो उसके लिए वो कर रही है कि अगर इतना हमने इसको वो शेल्टर किया हुआ है और इसकी आगे जाके ज़िंदगी इतनी ख़राब होनी है, बिकॉज वो कह रही है ना कि पॉलिटिक्स में क्यों आप एक इतने कम अरसे के जो पॉलिटिकल एक गेम है उसमें आप क्यों आना चाह रहे हो। तो यू नो दैट इट इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द पॉलिटिक्स। और वो उसको शेल्टर कह रही है कि लेट हिम हैव हिज वे। ये जो 2-3 साल इसके हैं, लेट हिम हैव हिज वे एंड देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। बट आई थॉट दैट वॉज अ वेरी नाइस एंगल that has come into it because सरवत का हमें ये भी लग रहा था कि जब वो तस्वीर देखती है there is a slight jealousy, क्या रिलेशनशिप होगा, that is the most important thing that is going। मुझे लगता है जो मैंने अभी मुकरम को ऑफ कैमरा कहा था कि रमशा का नाम क्या है इसमें, निसा। जिस दिन निसा को पता चलेगा कि उनकी क्या रिलेशनशिप है, आई थिंक उसी दिन हमें पता चलेगा, हमें पहले नहीं पता चलेगा। और अगर पता चल भी गया हम आपको बताएंगे नहीं, एक्चुअली मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। सो आई रियली नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। सो आई थॉरली एंजॉयड इट। इसमें हैं क्वेश्चंस एब्सोल्युटली, इनका रोमांस एकदम से कैसे यू नो उजागर हुआ, सो दैट विल कम इन दैट, बट फॉर मी इट वाज we are loving about him is जैसे हम वो देख रहे थे ना शीरिन फरहाद कि it takes you into the past। आप एक nostalgic एक relationship मामू के साथ है because बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस तरीके से वो काम भी करते हैं घर में, जिस तरीके से वो बैठते हैं बात करते हैं, वो meaning I remember जब हम TV देखते थे when you know I'm talking about way and you know there were so many characters like that we used to see and actually see also you know in our households also। so I think वो मामू का मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मेरा सिर्फ अगर जो main objection है which is Nadia's objection is that the romance has happened suddenly and it's happened too quickly, but they are doing it very well। I think I think ये जो इनकी जो business जो इन्होंने शुरू की थी ना उसके दौरान ये लोग शुरू कराते ना तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। इट स्टार्टेड ऑफ अर्लियर। ये लड़के की तो इंटरेस्ट मुझे पता है थी बिकॉज द वे ही यूज्ड टू लुक एट हर। सो फ्रॉम द बॉयज साइड इट वाज, बट शी इज राइट, द टची फीली रिक्शे में एक साथ बैठना और एकदम से एक दूसरे को गजरे, वो मुझे लगा थोड़ा सा awkward लगा, बहुत ऑकवर्ड लगा। हाँ, वो बाद में आ सकता था, दैट कुड हैव कम मच लेटर, बट the way they are interacting with each other। there's that one scene जिसमें वो कहता है ना कि वो जब उसको लाइब्रेरी में, that I thought that was a beautiful scene, it was beautifully shot also, when he's saying that you know I've never done this, I've never bunked, I've never been in a rickshaw, और मैं वो चाहता हूँ कि दोस्तों के साथ हम लोग कहीं चले जाएं, तो कहती छुट्टी चाहिए, कहते हैं हाँ साथ में एक दोस्त भी। the way that scene ended and the looks, it's just brilliant। I thought very well, very decent, very nice, very intense।
it was you know, वहाँ आके ना after all of this happened, अगर वहाँ आके हमारी romance actually शुरू होता is what I was thinking. It would have been fantastic. But otherwise I love these episodes because जो मुझे शुरू में लग रहा था कि एक continuity नहीं है in the thing, but these episodes had such brilliant continuities, especially when you see a scene जहाँ extras चल के आ रहे होते हैं, फिर आप कट करते हैं क्लोज में और वही एक्स्ट्रास पीछे से गुजर रहे, यू नो, इट वाज ब्यूटीफुल. सर्टन सीन्स वर वेरी वेल डन. 6 बजे का जो पूरा एक सीक्वेंस था जिसमें ये लोग बंक करते हैं और रिक्शे में जाके बैठते हैं, वो इट वाज कट अप इनटू एटलीस्ट 4 or 5 सीन्स. लेकिन टाइम बार जो आपको नज़र आ रहा है, जिस टाइम में वो हो रहा है, वो लग रहा है कि 6 बजे, यू नो. सो देयर वाज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन. आपने देखा होगा एक सीन था पूरा जिसमें ये रक्शे वाला जो सीन था, That was हाँ. इसके स्टाफ खड़ा हुआ है बाहर, इतने गार्ड्स खड़े हुए हैं, वो छुप के निकला है, गाड़ी में यूं है. फिर कुछ सीन्स के बाद वो बाइक पे आ जाता है वहाँ पे, तो वो सारे गार्ड्स किधर गए, वो कहाँ गया सारा आफ्टरवर्ड्स ना. या क्वेश्चंस हैं. तो वो क्वेश्चन में समझ नहीं आया कि अगर इतनी साथ में इतना नहीं, तो फिर उसने फिर जैसे पहले भी तो उसने मना कर दिया था ना, वो गार्ड्स के बगैर आता था इसके घर. सो मे बी उसने फिर मना कर दिया कि आप मत आओ मेरे साथ, या उनको चक्कर देके. लेकिन यस, इट शुड बी मेड मोर क्लियर. मुझे एक और चीज ऑकवर्ड लगी थी, अगर आप इस लेवल के एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं, जो भी हैं, आपका एक रोब है घर में का, आपका स्टाफ आके कोई भी घर में आई हुई लड़की के बारे में ऐसा नहीं पूछ सकता कि यूं करके देखे कि ये ऐसे कोई भी नहीं करता है. वो मेरे लिए ऑकवर्ड था. वो पूरा घर जाना, वो सारा, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि दैट होल सीक्वेंस कुड हैव बीन डन. लाइक आई सेड कि द रोमांस स्टार्टेड टू सून. एक ऑकवर्डनेस इनकी रिलेशनशिप में पहले बहुत होनी चाहिए थी, जो घर में नज़र आ रही है, जो 1-2 और जगह नज़र आ रही है. That should have been done earlier, and then the romance should have come in. You know, I think all the awkwardness should have been in the 6th episode, and the romance should have come in the 7th episode. You know, खैर obviously उन्होंने तो romance की तरह नहीं देखा, उन्होंने देखा कि एक friendship build हो रही है, कि एक दूसरे में इनका trust हो रहा है. लेकिन आई लव दिस. मामू जब बैठे होते हैं ना, कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए भी हमने लड़की देखी है, चिड़ियाघर, जरा चिड़ियाघर निकालना, जरा चिड़ियाघर निकालना. सो मामू. अच्छा, द अदर थिंग ऑल्सो, द रिलेशनशिप बिटवीन द मामू एंड एवरीवन, एंड आई थिंक आई लव द वे, मुझे जो इस किस्म की राइटिंग क्यों अच्छी लगती है कि पहले से वो आपको एक बता देते हैं, कोई यू नो प्रीएम्प्ट करते हैं कि ये चीज़ शायद हुई हो, और फिर बाद में फ्लैशबैक में वही चीज़ दिखाते हैं. जैसे माँ बहुत अपसेट है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अपसेट है. तो वो कहता है ना कि इसके कान भरे होंगे उसने, और फिर वो कहता है कि नहीं, ये इस वक्त उससे बात नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर वाले चैनल से बात करना. तो देन शी गोज एंड टॉक्स टू राशिद, और बहुत स्वीटली उसको बहुत तरीके से ना, इट वाज सो आई लव दिस काइंड ऑफ राइटिंग, जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट, बट इट्स सो इंटेलिजेंट. इट्स यू नो लाइक उसको इसको आपको पता चल जाता है कि अब वो किसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज देन यू कट टू द मदर एंड देन उसकी बहन. बाय द वे, हु इज दैट एक्ट्रेस? शी इज न्यू, शी इज वेरी गुड. जो बहन प्ले कर रही है इसकी, आई हैव सीन हर बिफोर बट कम देखा. बहन है? अच्छा, इसकी राशिद की माँ है ना, और वो जो आती है वो तो वो बड़ी मजे की है भाई. वो भी सीन कितने मजे का था ना. उन्होंने वो बार-बार कह रही, सारा मूड खराब कर दिया. It was very, so I'm enjoying it, and I know that the kind of writer he is. Again, this is something that I feel about Mustafa and Zafar, कि if they've done something, there is a reason for that. It's not and if anything has been jumbled up, मुझे लगता है प्रोडक्शन साइड से थोड़ा बहुत हुआ. इंटरेस्टिंग लाइन जो मुझे लगी थी, जो डिस्कशन, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, डिस्कशन तो नहीं था, वो पढ़ा रही थी उन अपने स्टूडेंट्स को, सरवत का जो अबाउट द लहजा और प्रोनाउंसिएशन. उन्होंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन में आप वो ना करें. जो अल्फाज का चुनाव था बहुत अच्छा था. उन्होंने कहा कि लहजा आप अपना ही रखें. होते हैं ना, जैसे कि जब फ्रेंच लोग इंग्लिश बोलते हैं, एक सर्टेन लहजा होता है. या आप साउथ अमेरिकन जब बोलते हैं इंग्लिश, तो उनका एक अपना लहजा होता है. इटालियन जब बोलते हैं, लहजा उनका वो होता है. प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर होती है. प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती है. तो वो बट अगेन दीस आर लिटिल लेसन्स, लाइक लास्ट टाइम इट वाज अबाउट टीचर एंड स्टूडेंट्स. दिस टाइम, अच्छा, द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड आल्सो वाज, जब ये लड़की से कहती है, वो उसका नाम नहीं लेती ना अपने फियांसे का, यही जो आती है, तो वो जो उसको कहती है कि तुम ये कर रही हो, तुम ये सब कुछ कर रही हो, और कहती है वो तुम्हें नाम नहीं लेने देता. कहती नहीं, वो भी तो बहुत कुछ करते हैं. आई थॉट दैट वाज रियली रियली स्वीट. दैट वाज आल्सो वेरी
interesting way of bringing that kind of subject matter onto the screen without, I think, without saying कि वो अच्छा है या ये बुरा है और ये अच्छा नहीं और वो बुरा है. So I'm really enjoying. So I'm going to give both क्या कहते हैं writer and director 9 each. 9. Very nice. The characters have done their scenes perfectly. How their scenes have been brought to us is production and direction, right? So I think if you look at individual scenes, I think they're all fantastic. Both of them are so good. That scene in the library, I just thought that it was at par for me when I'm watching my Korean dramas, and the feeling I get from those main characters, and when they have started to fall, because this is now they've started to fall in love. They haven't, I mean, like, they're not showing it, because Ramsha भी कभी smile कर लेती है, कभी कुछ कर लेती है, लेकिन वो अपने आप को control करने की कोशिश भी कर रही है. And remember, Ramsha is also coming from back foot because उसने जो हरकत की है इस लड़के के साथ, तो वो थोड़ा सा अपने आप को वो क्या कहते हैं, what's the word, that थोड़ी सी वो careful भी है as to how she talks to him and treats him, because you know वो बार बार sorry कहती है और वो कहता है ना कि I hope this is the last time you're saying sorry to me. So I think both of them together are fantastic, absolutely fantastic, and I can't cut their marks, because I think whatever scene I saw, I believed that they are actually doing this scene and this is really happening. That's how I saw it. And apart from the fact that being biased or anything, I think performances were brilliant. So again, for both of them, I'm going to give them a 9 each. Brilliant.